हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था एचसीएफ के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एक्चुअल में एलसीएम होता क्या, सबसे पहले अपन इसे समझते हैं, फिर एलसीएम को देखते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एलसीएम के बारे में, है ना। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम का अगर मैं फुल फॉर्म के बारे में बात करता हूँ तो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एलसीएम के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये फुल फॉर्म होता है इसका क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उसी को अपन बोलेंगे गिवन नंबर का एलसीएम है ना। फॉर एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 14, 18 एंड 20. We have three numbers. First is 14, 18 and 20. We have to find the LCM of 14, 18 and 20. We have two or three methods, but here I am using prime factorization method, है ना। अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं अपन, गिवन नंबर का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। तो 14 का मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज 2, 2 7 जा 14। 7 अब किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता एक्सेप्ट 7, तो 7 1 जा 7। नेक्स्ट नंबर क्या है, 18 है। 18 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। 2 9 जा 18। अब 9 किससे डिवाइड हो सकता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9। अब ये 3 किससे डिवाइड होएगा, 3 1 जा 3। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 20 है। 20 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से। 2 10 जा 20। अब 10 किससे डिवाइड होएगा, 2 से डिवाइड होएगा। 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ये मेरे इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इज इक्वल टू 20, है ना। 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, जब भी आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, उन प्राइम फैक्टर्स को आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट में वही नंबर मिलेगा जिसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अगर आपको वही नंबर मिला दैट मीन्स आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सही है ना। अब इसके बाद इसका है 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 40। यार स्टूडेंट्स अब अपन बात कर रहे हैं ना एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे अपन पहले देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन 2 है, इसमें भी 2 है 1 1 टाइम, जबकि इसमें 2 टाइम्स है। तो अपन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 2, मैक्सिमम नंबर टाइम्स 2 टाइम्स है, तो मैं इसको 2 को 2 टाइम्स लिख लूंगा, है ना। इसके बाद देखते हैं इस 2 से बड़ा होता है 3 इसमें 2 टाइम्स है, जबकि इसमें 1 टाइम भी नहीं है, इसमें 1 टाइम भी नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ 3 कितने हैं, 3 इंटू 3 2 टाइम्स है। इसके बाद अपन बात करते हैं 3 के बाद आता है 5 इसमें बस है, बाकी किसी में 5 नहीं है। 5 1 टाइम है तो इसलिए 5 1 टाइम लिखूंगा। इसके बाद देखते हैं 7 कितने टाइम है, 7 इसमें केवल 1 टाइम है, बाकी में 7 नहीं है, तो इसको अपन 7 को 1 टाइम लिख लेंगे, है ना। अब स्टूडेंट्स अपन इन सभी को कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा हमारा एलसीएम, है ना। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36 एंड 36 इंटू 5 इक्वल टू 180 एंड 180 इंटू 7 इक्वल टू 180 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 1260. That means students LCM of given number is 1260. I mean 1260. अब मैंने जैसा कि पहले कहा था कि LCM का मतलब ये होता है कि दिया वो छोटा से छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो हमारा LCM होगा। अब मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, क्या ये नंबर
14 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है, क्या नंबर 20 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ, चेक करूंगा तो फाइनल हो जाएगा, है ना। अब मैं डिवाइड करता हूँ 1260 को 14 से, है ना। तो 14 का टेबल मुझे ऐसा पढ़ना है कि 126 हो या उससे कम हो, है ना। 14 9 जा 126, नेक्स्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, 0 है, तो 14 0 जा 0, here remainder is 0, that's why 1260 is completely divisible by 14। इसके बाद आइए 18 पे, है ना। तो 18 से मैं डिवाइड करता हूँ, 18 से मैं डिवाइड करूँगा 1260 को, ठीक है। 18 2 जा 18 8 जा 126, ये 0 आएगा नेक्स्ट डिजिट, 18 0 जा 0, कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। इधर आइए 20 में 20 से अपन 1260 को फिर किससे डिवाइड करते हैं, 20 से, है ना। तो 26 जा 120, 6 आ गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, नेक्स्ट डिजिट क्या है 0, 23 जा 60, यहाँ पे भी रिमाइंडर स्टूडेंट्स आपका 0 हो गया। दैट मीन्स ये 1260 से छोटा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 14 से 18 से 20 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, है ना। इसलिए अपन स्टूडेंट्स कहते हैं एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो उसी को अपन बोलेंगे एलसीएम, है ना। स्टूडेंट्स ये तो एलसीएम अपन ने फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब अपन एलसीएम फाइंड करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। अब कॉमन डिवीजन मेथड से अपन एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए अपन देखते हैं, है ना। सपोज कीजिए मेरे पास कोई नंबर्स हैं, सपोज कि मेरे पास नंबर है 50, सेकेंड नंबर है 18 और थर्ड नंबर है 15। अब मेरे को इन तीनों नंबर्स का कॉमन डिवीजन मेथड का यूज करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तीनों नंबर्स का मैं कॉमन डिवीजन मेथड के लिए मैं तीनों नंबर को फाइंड करूंगा एलसीएम, है ना। एलसीएम कॉमन डिवीजन मेथड से कोई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे तीनों में से कोई एक नंबर भी डिवाइड होता है, तो वो है 225 जा 50, 2 9 जा 18, ये 15 आपका एज इट इज रहेगा, है ना। इसके बाद स्टूडेंट एक मिनट, इसके बाद स्टूडेंट इसको अपन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, जिससे तीनों में से कोई एक नंबर डिवाइड हो, वो 3 है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 25 आपका एज इट इज रहेगा। इसके बाद ये अभी फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, ये आपका 5 एज इट इज रहेगा, ये 25 एज इट इज रहेगा। अब ये तीनों नंबर में से कोई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 5 है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये आपका एज इट इज 1 आएगा। इसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 1, है ना। अब जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स आए उन सबको करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सॉरी 5 इंटू 5 है ये, ओके 5 इंटू 5, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, है ना, और 95 जा 450, 95 जा आप कर लेंगे, 5 0 जा 5 9 जा 450, है ना। तो 95 जा कितना हुआ स्टूडेंट, 450 हो गया, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट अपन एलसीएम कॉमन डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये मेरा एलसीएम जो आया ये बिल्कुल सही है या नहीं, मैं चेक कैसे करूंगा, तो चेक करने के लिए मेरा एक ही मेथड है कि मैं इन तीनों नंबर से इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ। अगर तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, दैट मीन्स मेरा जो एलसीएम आया बिल्कुल सही है
है ना। मेरा जो एलसीएम आया बिल्कुल भी सही है, तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, है ना। मैं 50 से डिवाइड करता हूँ 450 को, है ना। तो 50 9 जा 450, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रही, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। इसके बाद आइए 18 से डिवाइड करके देखिए आप 450 को, है ना। 18 2 जा 36, 15 माइनस 6 9, एंड ये आपका कैंसिल आउट, 18 5 जा 90, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स ये भी सही है। इसके बाद 450 को मैं आप 15 से भी डिवाइड करके देखता हूँ, है ना। तो 15 1 जा 15, 52 जा 30, 15 3 जा 45, ये कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, 15 0 जा 0, यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स मेरा जो एलसीएम है बिल्कुल सही है ना। आइए 15 18 एंड 15 50 एंड 18 एंड 15 का जो एलसीएम होगा 450 होगा, जैसा कि मैंने बताया था। वो छोटा सा छोटा नंबर जो गिवन नंबर से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए उसी को अपन बोलते हैं एलसीएम, है ना।